नमस्कार दोस्तों, रॉक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे ही रविंदर मास्टर दीपक की माता की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनता है तो वह वहाँ से चला जाता है। फिर दीपक भी पीछे पीछे रविंदर को मास्टर जी पुकारता है और रविंदर के पीछे चल देता है। रविंदर दीपक की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। दीपक धीमी और प्यार भरी आवाज़ में बोलता है, क्योंकि मास्टर जी बिना कुछ बोले या कहे आप घर से क्यों चले आए। रविंदर भी धीमी आवाज़ में बोलता है, नहीं दीपक, ऐसी बात नहीं है, बस पिताजी का फ़ोन आ गया था, वह बुला रहे थे। ठीक है मास्टर जी, चले जाना, पर यह लो पैसे। रविंदर ने बड़े प्यार से कहा। नहीं यार दीपक, पैसों का तो इंतज़ाम हो गया है, इसलिए पिताजी फ़ोन कर रहे थे। रविंदर घर पर आ जा बेटा। चलो ठीक है मास्टर जी, अगर फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो अपने बचपन के दोस्त यानी मुझे ज़रूर याद कर लेना, दीपक ने बड़े प्यार से कहा। रविंदर बोलकर वहाँ से चल पड़ा। अपने घर की तरफ जैसे ही घर पर पहुँचा तो माँ भी बीमार मिली। रविंदर भी हैरान परेशान रह गया, क्योंकि ना तो पैसों का इंतज़ाम हो रहा था और ना ही माँ की बीमारी का। रविंदर मन ही मन बहुत दुखी था, परंतु अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसकी मदद ना तो किसी दोस्त ने की और ना ही किसी रिश्तेदार ने। और माँ की हालत देखकर रविंदर और दुखी होता चला गया। करे भी तो क्या, क्योंकि भगवान और भाग्य के आगे सब विफल हो जाता है। रविंदर एक दिन अपने ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा था। उसने जो नज़ारा देखा वह देखकर हैरान रह गया। रविंदर ने देखा कि एक कीड़ी, वह भी जिसके पेट में गांठ लगी हुई है, अपने शरीर का 2 गुना चीनी का दाना उठाकर लेकर जा रही थी, वह भी अकेली। रविंदर मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। क्या जब एक कीड़ी अपने शरीर का 2 गुना सामान उठाकर चल सकती है तो क्या मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। क्या रविंदर ने तुरंत ही फैसला ले लिया और किसी बड़े सेठ से लॉकडाउन के चलते पैसे उधार ले लिए और उस पैसे से उसने सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीदी और घर घर, गली मोहल्ले, सड़क चौक चौराहे पर पैदल जाकर अपनी सब्जी बेचनी चालू की। आस पड़ोस में रहने वाले यार दोस्त सभी रविंदर के इस काम को देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक बनाते रहते थे और बोलते थे, वह देखो जेबीटी करके सब्जी बेच रहा है मास्टर जी। परंतु रविंदर ने किसी भी मजाक का बुरा नहीं माना, क्योंकि एक कीड़ी उसे ऐसी शिक्षा देकर चली गई जो अच्छा बड़ा विद्वान भी नहीं दे सकता था। धीरे धीरे लॉकडाउन और कोरोना वायरस नाम की भयंकर आपदा खत्म होती चली आई और धीरे धीरे रविंदर की मेहनत भी रंग लाई। आज रविंदर के पास खुद का अपना सब्जी मंडी में अलग से व्यापार होने लगा, क्योंकि अब रविंदर मास्टर सब्जी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। धीरे धीरे रविंदर मास्टर के पास घर, बंगला, कोठी, गाड़ी और ऐसी ऐसी कार घर में खड़ी हो गई थी
जिसे ना तो रविंदर ने सोचा था और ना ही उसके माता पिता और उसके दोस्तों ने सोचा, क्योंकि रविंदर के पास जो था वह भी हर किसी में थोड़ी था, वह था स्वाभिमान। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, स्वाभिमान हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज जो रविंदर के साथ घटित हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है, परंतु अगर आपका व्यक्तित्व भी स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है तो वह व्यक्ति गरीब से अमीर, रोड से करोड़पति बन सकता है, जैसे रविंदर मास्टर बना। दोस्तों, यह एक कथा कहानी थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।